So Euler's method, it is a first order numerical procedure for solving ordinary differential equation with a given initial value. It is the most basic kind of explicit method for numerical integration of ordinary differential equation, and it is the simplest method of all the methods. This is the numerical method of solving the first order differential equation, and this is an elementary method. This method should not be used for practical problems. देखो सॉल्व कैसे करना है न्यूमेरिकल मेथड को, जैसे कि कल हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, हमारे पास फंक्शन था dy अपॉन dx is equal to f of xy with initial conditions x0 and y0, है ना। अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको इंटीग्रेट करना। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to f of x y को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, dy is equal to dx f of x y, है ना। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स y0 टू y एंड बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x, तो ये जो फंक्शन है इसमें हमारे पास दोनों ही तरह की वैल्यूज हैं, x और y दोनों के फॉर्म में वैल्यू है। इस फंक्शन को हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ हम ये dx के लिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा बेटा, हमारे पास रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स y0 टू y dy is equal to f of xy integration between the limits x0 to x dx, है ना। अब जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो रिजल्ट क्या है, यहाँ से dy का इंटीग्रेशन हो गया y, इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे अभी हम, तो ये आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू f ऑफ xy, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा अपने पास में x, और ये भी लिमिट लगेगी अभी इसमें x0 एंड x के लिए। तो जब हम y पर लिमिट लगा रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो रिजल्ट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू f ऑफ xy, और ये लिमिट आएगा हमारे पास लगाने के बाद x माइनस x0, है ना। अब देखो y माइनस y0 और ये x माइनस x0, आप लोगों को x माइनस x0 का मतलब पता है, x माइनस x0 की वैल्यू होती है बेटा h, है ना, x माइनस x0 h होता है ना। तो अगला जो टर्म आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस y0 को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे और इस x माइनस x0 को हम h में कन्वर्ट कर देंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अपने पास में y इज इक्वल टू y0, क्योंकि y माइनस y0 जो था उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो वो प्लस में चला गया, तो y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 जो था वो h हो गया, और साथ में आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ xy, है ना। तो ये जो फॉर्म आया है यही फॉर्म होता है यूलर्स का फॉर्म। अब इस यूलर्स फॉर्म को जब हम फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे तो हमको y1 मिलेगा बेटा, एंड द y1 की वैल्यू जो होगी वो होगी y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h, फंक्शन जो होगा वो हमारा इनिशियल पॉइंट पर हो जाएगा x0 y0 के लिए, ठीक है। अब जब हम सेकेंड इटरेशन निकालेंगे इसकी तो वैल्यू आएगी हमारे पास y2, दिस इज इक्वल टू y2 की वैल्यू जो होगी y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, ठीक है। तो सेकंड इटरेशन जो निकलेगा उसका नेक्स्ट वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू के बाद की जो वैल्यू होगी वो x1 y1 के लिए निकालेंगे हम अगर थर्ड इटरेशन निकालेंगे तो y3 की वैल्यू हो जाएगी y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स के लिए हमको ये सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा उतने बार हम इसको इटरेट करेंगे, है ना। जैसे y1 y2 y3 y4 y5 डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको कितने बार उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो ये फॉर्म होता है यूलर्स मेथड का। क्लियर है? यस क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे करते हैं, सेकंड स्टेप है वर्किंग प्रोसीजर। ये अभी जो हमने किया ये क्या था, इसका फॉर्मूला था, अब अपन कर रहे हैं इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे करना है। तो सो वर्किंग प्रोसीजर ऑफ यूलर्स मेथड, तो लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to f of xy with initial conditions x0 एंड y0। सो स्टेप 1 क्या होगा इसका, स्टेप 1 इज सबसे पहले हमने यहाँ से h को फाइंड आउट करना है क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास h था। सो टेकिंग h इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन n, आपको पता है
h की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, x माइनस x0/n। अब ये n जो है अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कितने पार्ट में करना है तो हमने खुद सपोज करना है उसको, और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 क्या है तो उस हिसाब से अपन इसको कंसीडर करेंगे। सो टेकिंग h इज इक्वल टू x माइनस x0/hn, x माइनस x0/n सच दैट, ये साइन होता है ना सच दैट का, सच दैट x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 होगा बेटा x0 प्लस h, x2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x0 प्लस 2h, ठीक है। x3 की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, ये x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3h, x4 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x0 प्लस 4h एंड सो ऑन, है ना, डिपेंड्स कि n कितने हैं। तो ये हो गया स्टेप वन। स्टेप वन में हमने n की वैल्यू से h की वैल्यू और फिर x1 x2 x3 एंड x4 जितने भी हमारे पास वैल्यूज होंगे उनको अपन ने फाइंड कर लेना है। आपको बस इतना याद रखना है कि इफ h इज स्मॉल, if h is small then this method is too slow, and if h is large this method is incorrect। तो दोनों ही वैल्यू हमको बहुत छोटा भी नहीं लेना है और बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। सो वी नॉर्मली टेकिंग n इज इक्वल टू 5 और 6, ठीक है। हम n की वैल्यू 5 और 6 टाइम ही कंसीडर करेंगे, बहुत छोटा भी h का वैल्यू नहीं लेना है और बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। तो ये स्टेप वन हो गया। उसके बाद स्टेप टू जो होगी वो क्या होगी, स्टेप टू पर हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 ऑफ y बाय यूजिंग फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने y1 की वैल्यू निकाल लेना है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप पर हमने क्या करना है, फाइंड जनरल इटरेशन फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करते जाना है। मतलब यूलर्स मेथड के लिए हमको n की वैल्यू कितनी दी है, 1 2 3 4, अगर 4 टाइम्स दिया है तो हम y2 निकालेंगे, देन y3 देन y4, और अगर हमको 5 टाइम्स दिया हुआ है, डिपेंड करता है n क्या दिया हुआ है तो उसके हम हिसाब से हम स्टेप्स आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रोसीजर। अब आपको क्वेश्चन कराते हैं। सो क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। ये फंक्शन है हमारे पास, dy by dx की वैल्यू हमको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, एंड इनिशियल कंडीशंस हैं यहाँ पर x0 की वैल्यू 0 है एंड y0 की वैल्यू जो है वो 1 है। दिस इज इनिशियल वैल्यूज, x0 is 0 and y0 is 1 and the function is dy by dx is equal to y minus x upon y plus x, है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है। एंड हमें x की वैल्यू 0.1 पर फाइंड करना है y की वैल्यूज। So find y for the value of x is equal to 0.1 in 5 steps। मतलब हमको n की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है। अगर ये 5 स्टेप्स नहीं लिखा होता है यहाँ पर तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ता है इधर 4 और 3 और 5 और 6, है ना, डिपेंड हम कितने पार्ट में उसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है n is 5, x0 is 0, y0 is 1 and x is 0.1। इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को यूलर्स मेथड से। तो given differential equation is dy by dx is equal to y minus x upon y plus x, this is function of x y, है ना। ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं और n की वैल्यू 5 है एंड x की वैल्यू हमने 0.1 लेना है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा स्टेप वन क्या था, स्टेप वन में हम लोगों ने क्या करना था, h की वैल्यू और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। h और n के हिसाब से फिर हमको x0 x1 x2 x3 x4 x5 ये फाइंड आउट करना है। तो x बराबर क्या होता है, we taking h is equal to x minus x0 upon n, है ना बेटा। तो x की वैल्यू हमको क्या गिवन है, x की वैल्यू अपने को यहाँ पर 0.1 गिवन है ना। और x0 की वैल्यू क्या है, मतलब इनिशियल वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो 0 गिवन है। और n की कंसीडर करिए हमने 5, ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है कि n is 5, है ना। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे x माइनस x0 अपॉन n से। तो 0.1 माइनस 0 अपॉन 5 किया तो रिजल्ट आ गया 0.020, ठीक है, ये आ गया। अब x के 0 की वैल्यू हमको पता है 0 है, x1 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो x1 की वैल्यू क्या होती है, x1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, x0 प्लस h होती है। अब बेटा x0 की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, h की वैल्यू हमने ये निकाली है 0.020, तो x1 का वैल्यू आएगा 0.020, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, x0 प्लस 2h, तो x0 की वैल्यू 0 है, 2 लेंगे, h की वैल्यू हमारे पास 0.020 है, तो हमारे पास x2 का वैल्यू हो गया 0.040,
है ना। x3 की वैल्यू क्या होती है, x0 प्लस 3h। तो x0 प्लस 3h से जब हमने इसको सॉल्व किया तो x0 इज 0, 3 रहेगा एंड h की वैल्यू अपने पास है 0.020, सो द रिजल्ट ऑफ x3 इज 0.060। नाउ x4 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस 4h। सो अगेन x0 इज 0, h की वैल्यू हमारे पास 0.020 है एंड 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे विद h, सो वी गेट x4 इज इक्वल टू 0.080, है ना। और x5 लास्ट वैल्यू x0 प्लस 5h। तो x0 प्लस 5h अगेन हमारे पास बेटा x0 0 है, 5 हमारे पास एज इट इज रहेगा ना, h की वैल्यू है 0.020, तो 5 इंटू 0.020 किया तो ये रिजल्ट आ गया 0.1। तो ये जो रिजल्ट्स आ गए हमारे पास x1 x2 x3 x4 और x5 के पांचों रिजल्ट आ गए, है ना। और हमने किसकी हेल्प से निकाला है इसको, हमने निकाला है इसको x0 और h की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, दिस इज स्टेप 1, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब हमको अगला स्टेप करना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है कि हमने यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यूलर्स फॉर्मूला देखे, सेकंड स्टेप पर आते हैं हम। ये हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है बेटा। सेकंड स्टेप पे अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम यूलर्स मेथड इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, है ना। तो y1 is equal to y0 plus h into function of x0 y0. So y0 is as it is, h as it is. फंक्शन हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था उसमें क्या दिया हुआ था, y0 minus x0 upon y0 minus x0 upon y0 plus x0. So y0 is equal to h into y0 minus x0 upon y0 plus x0. ये फंक्शन में रखा हमने वैल्यू। अब हमारे पास y0 की वैल्यू पता है हमको, x0 की वैल्यू पता है हमको, हमने y0 की वैल्यू 1 रख दी, x0 की वैल्यू 0 रख दी। सिमिलरली अपॉन में 1 y प्लस x है तो 1 प्लस 0 हो गया, ये y0 है, ये h है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको यहाँ से रिजल्ट मिल गया है 1.02, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके। नाउ y2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे y2 की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1। अब ये y1 हो गया, h हो गया, फंक्शन हमारे पास है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। सारी वैल्यूज हमको पता है, y1 की वैल्यू ये जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है 1.02 ये रख देंगे, और x की वैल्यू जो x1 हमने अभी निकाली थी वो हम रख देंगे 0.020। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास y2 का। फिर हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर जाते हैं, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ये अपना फोर्थ स्टेप हो जाएगा। स्टेप 4 में थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे तो y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2। तो y3 इज इक्वल टू y2 हो गया बेटा, प्लस h फंक्शन ऑफ x2 y2, मतलब y2 माइनस x2 अपॉन y2 प्लस x2। सारी वैल्यूज हमको पता है, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकली सारी वैल्यू पुटअप कर दी हैं और y3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अगेन जाएंगे हम आगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर, तो ये हमारी स्टेप 5 हो जाएगी। सो y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x3 y3। सो y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h इंटू y3 माइनस x3 अपॉन y3 प्लस x3। अब हमको फिर अगेन सारी वैल्यूज हमको पता है, यहाँ पर पुटअप कर दिया तो y4 की वैल्यू आ गई है। अब हमारा लास्ट अप्रोक्सीमेशन है फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, तो ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया, है ना। y5 की वैल्यू अपन निकालेंगे, y4 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 x4 y4। x4 की वैल्यू हमको पता है, y4 की वैल्यू रिसेंटली हमने फाइंड की है वो पता है, सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास फिफ्थ इटरेशन में y5 पर आया 1.0928। तो आंसर क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.1 पर y की जो वैल्यू आई है वो आई है अपने पास 1.0928, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये यूलर्स फॉर्मूला होता है। बताइए समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, बहुत स्मॉलेस्ट है, बहुत इजीएस्ट है, बहुत जल्दी समझ में आता है और एग्जाम में भी आता है इसका क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही है।
है ना। बस आपको क्या याद रखना है, बस अपने को ये याद रखना है कि y की वैल्यू जो हम निकालते हैं, जो इटरेशन निकालते हैं, y1 की वैल्यू होती है y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, जो भी फंक्शन दिया होगा, जो भी दिया होगा, x प्लस वाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, सिंपल फंक्शंस ही होते हैं, कोई ज्यादा हार्ड फंक्शंस भी नहीं होते हैं। y2 निकालेंगे तो हमारे पास ये y1 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अपने पास में x1 y1, है ना। और y3 की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2, एंड डिपेंड्स कि h की वैल्यू हमारे पास क्या है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, उस हिसाब से बस अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों को इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। आप लोगों को कल जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, देख लिया आप लोगों ने उसको? यस मैम। यस मैम। उसकी फाइनल पीडीएफ में अभी और सेंड करूंगी, क्योंकि ये रोज के रोज अपडेट होती है ना पीडीएफ। तो फाइनली जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी तो जो लास्ट डे में पीडीएफ सेंड करूंगी वो वाली आप लोग रखिएगा अपने पास। अभी तो आप रोज स्टडी करने के हिसाब से इसको कंटिन्यू करिए, है ना बेटा।